में आता है कि जैसे ये कौन सा क्लास 5 है ना, और ये बुक्स भी क्लास 5 का है, ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता परीक्षा करा रहे हैं, तो 5 और 6 का हम एग्ज़ाम लेंगे 22 मार्च, ठीक है। अभी तो फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, अभी 1 महीने का टाइम है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन जो है इसी 2 बुक से आएगा। ये एक बुक है और ये एक बुक है, 2 बुक है। बाकी और क्या है, हिंदी है और इंग्लिश भी है। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी से भी रहेगा और इंग्लिश से भी रहेगा। अब क्या है कि जैसे ये है, मतलब इसमें अब क्वेश्चन जो हम पूछेंगे, जैसे ये पर्यावरण और हम, ठीक है, कक्षा 5 है। तो अगर मान लो सपोज करो इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, इसी तरह का पूछेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये जैसे पहला चैप्टर है, पटना से नाथुला की यात्रा, पढ़ी हो? हाँ, इसमें जैसे क्या है कि यहाँ पे जैसे देखो लिखा है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो तुम्हारे बुक में है ना ये, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो, जैसे देखो ये है ऐतिहासिक स्मारक, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो दिया हुआ है ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो अब इसी में पढ़ते 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 देखो यहाँ पे लिखा है कि यह कार्यपूर्ण डॉक्टर राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो ये जो अमर्त्य सेन है, ये हम पूछेंगे तुमको बुक्स में कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला है, ठीक है। उसमें हम 1 नंबर में गांधी जी दे देंगे, 2 नंबर में भगत सिंह दे देंगे, 3 नंबर में प्रधानमंत्री मोदी दे देंगे, और 4 नंबर में हम दे देंगे अमर्त्य सेन। तो तुमको किस पे टिक लगाना है? अमर्त्य सेन। तो ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे बुक से आएगा। तो ये तुम तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो तुम नहीं कर पाओगे। तो हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन चैप्टर के पीछे में जो रहता है ना क्वेश्चन, इससे नहीं आएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन सारा हम जो है अंदर से पूछेंगे। पढ़े हो तुम लोग अंदर से? अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, ये सबके लिए है, खाली तुम्हारे लिए नहीं। मैं सारे बच्चों को, जितने भी लोग इस एग्जाम में देने आएंगे, ये सारे बच्चों के लिए ये है कि तुम्हारे ही क्वेश्चन, तुम्हारे ही सिलेबस से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से हम नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी देखो दिया हुआ है, ईंधन के रूप में हम क्या क्या उपयोग करते हैं, लकड़ी, केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके एक डाल देंगे हम, तो तुमको इसमें जो भी सही आंसर है वो। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे ही ये बुक से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर तुम इसको अगर अच्छे से, अब जैसे ये देखो ये टाइम है, ये घड़ी का हम साइन दे दें। जैसे मैथ की अगर बात करें तो इस मैथ में हम इस तरह का एक बना देंगे घड़ी, और घड़ी बना के उसमें हम टाइम दिखाएंगे और बोलेंगे बताओ इसमें क्या टाइम हो रहा है, 3 PM हो रहा है या 5 PM हो रहा है, 6 PM हो रहा है, 7 PM हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारा मैथ का पूछेंगे। तो ये है ना तुम्हारे सिलेबस में। फिर जैसे मान लो जैसे 1/2 का जो है का 2 बराबर हिस्सों में से कितना एक हिस्सा होगा, या 1/4 कितने हिस्से के बराबर होते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा मैथ में हम पूछेंगे। तो यहीं पे कुछ लघुत्तम समावर्तक, जैसे महत्तम समावर्तक 16 और 20 का क्या होगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हम पूछेंगे। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, इस तरह से है। 75 पैसा को कन्वर्ट करिए रुपया में, आता है क्या नहीं सब? तो बस
यही पूछेंगे। अगर तुमने इसको, जैसे ये किलोग्राम है, 500 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो ये तुम्हारे यही सब क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे बुक्स के अंदर से पूछेंगे। जैसे मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है, बताइए वह 4 दिन में कितना लीटर दूध पी लेगा। इस तरह का तुमको आंसर 4 मल्टीपल आंसर, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तुमको एक ऑप्शन में टिक करना है। जैसे ये लंबाई चौड़ाई वाला है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वो तुमको निकालना है। फॉर्मूला लगा के 4 वहाँ आंसर दिया रहेगा, एक आंसर सही रहेगा, बाकी 3 आंसर गलत रहेगा, तो जो सही आंसर है उसको तुमको कलर करना है। आया समझ में? तो ये जो तुम्हारा सिलेबस है, ये तो मैंने तुम्हें मैथ और पर्यावरण और हम के बारे में बताया। इस तरह से थोड़ा बहुत इंग्लिश, हिंदी का भी रहेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी रहेगा। तो ये तुम जैसे, हमको लगता है कि तुम्हारे क्लास 5 में ही केवल 1000 बच्चे आएंगे एग्जाम देने, और सबको प्राइज मिलेगा, कुछ न कुछ सबको प्राइज मिलेगा। जो एग्जाम देने आएगा उसको प्राइज मिलेगा और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन जो टॉप करेगा उसको हम लोग लैपटॉप देते हैं। फर्स्ट प्राइज में पता है ना, लैपटॉप देते हैं, सेकंड प्राइज में टैबलेट है, थर्ड प्राइज में मोबाइल है, फोर्थ प्राइज में साइकिल है। ये टॉपर्स को मिलेगा। बाकी और भी छोटा छोटा प्राइज जो सुपर टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100 में भी जो बच्चे आएंगे उसको भी मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये इस एग्ज़ाम देने से तुमको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तुम इस स्कूल में हो सकता है कि ये टॉपर होगा, लेकिन जब तुम वहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे कितने 100 स्कूल से बच्चे आएंगे, तो 100 स्कूल से बच्चे आएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ हूँ। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि तो तुम लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जो ये करा रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है, क्या पर्पस है, क्या चाहते हैं, क्या कराना। तो इसका यही पर्पस है, मैं सबको बताता हूँ। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, ये प्राथमिक विद्यालय हम लोग खरवा स्कूल बोलते थे इसको, बोलने को साथ, तो मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन क्या है कि मुझे जब मैं पढ़ता था क्लास 5-6 में, तो मेरा बचपन से शौक़ था मुझे डीएम बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन आईएएस बनना है, कैसे बनेंगे, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कोई नहीं बताया मुझे। मैं जब आगे बहुत पढ़ाई कर लिया, सीए वीए कर लिया, तब जब मैं आईएएस करने के लिए दिल्ली गया था, तब वहाँ जाके हमको पता चला कि क्लास 6 से 10 से ही क्वेश्चन आता है आईएएस में। चाहे आईएएस हो या दरोगा का जो होता है एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे होता है ना, ये सब टीचर का नौकरी, ये सब में यही क्लास 5 to 10 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है कि तुम लोगों का, जैसे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके पिताजी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, या गांव में ही रहते हैं, तो छोटा छोटा खेत खलियान में काम करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, उसको उतना आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी बीपीएससी में कहाँ से आता है। उसको बच्चे को कोई बताने वाला नहीं मिलता है। बच्चा जब बड़ा होके भागलपुर जाता है, पटना जाता है, दिल्ली जाता है, तब उसको पता चलता है। लेकिन अगर पहले ही तुमको पता चल जाए तो तुम क्या करोगे, आज से ही पढ़ना शुरू कर दोगे। तो देखना कि तुम जैसे ही 10 करोगे, 12 करोगे, तुम्हारा तुरंत नौकरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ रहेगा, पहले से याद रहेगा। और इस कंपटीशन कराने का मेरा यही फायदा है कि तुम हो सकता है कि इस कंपटीशन के बहाने पढ़ लो। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते थे 5वां में, हम लोग केवल 6ठा में जाने के लिए पढ़ते थे। 6ठा में जो पढ़ता है वो 7वां में जाने के लिए पढ़ता है। नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या करेंगे पढ़ के, उसको पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ना जरूरी है। तो आज तुम लोग समझ में आया ना क्यों पढ़ना जरूरी है। क्लास 5-6 से अगर तुम चाहते हो कि तुमको नौकरी मिले, बढ़िया नौकरी मिले, तो पढ़ना शुरू कर दो। इसी किताब से आईएएस में क्वेश्चन आता है, इसी किताब से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे कंपटीशन में यहीं से आता है। अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो तुम्हारा नौकरी पक्की है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है तुमको नौकरी में जो है तुमको
नौकरी ना मिले। चाहते हो ना नौकरी करना, तो पढ़ाई शुरू कर दो अभी से। और हम ये प्रोग्राम हर साल कराएंगे। मान लो इस बार तुमने प्राइज नहीं भी ले पाया तो अगले साल तैयारी करना, क्लास 6 को अच्छे से पढ़ना। हम 6 में भी जाके ये प्रोग्राम कराएंगे, फिर जब तुम 7 में जाओगे 7 में भी कराएंगे। तो इसको तुमको एकदम चाट लो। तो इससे 2-3 फायदा होगा। एक क्या फायदा होगा, तुम स्कूल में भी टॉप कर पाओगे, दूसरा मेरे एग्जाम में टॉप कर पाओगे, और तीसरा तुमको सरकारी नौकरी तुरंत मिल जाएगा। और क्या चाहिए, पढ़ते हैं हम लोग इसीलिए ना, अच्छा आदमी बन सकें, अच्छा नौकरी ले सकें, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसको हम एनसीईआरटी के बुक से पूछेंगे, और वैसा क्वेश्चन पूछेंगे जो इस बुक में भी हो और एनसीईआरटी वाले बुक में भी हो। जो दोनों में क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन हम पूछेंगे, ताकि उसको भी दिक्कत ना हो, आप लोग को भी दिक्कत ना हो। समझ गए? ठीक है, आप लोग पढ़िए। रजिस्ट्रेशन कब कराएंगे पता है? रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? एक तो ऑनलाइन होता है। आप, मेरा साइट है niralaYouthFoundation.in, वहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ फ़ोन पे, पेटीएम से वो पेमेंट करना होता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने टीचर से बात करके यहाँ पे मैं लड़का भेजूँगा, वो आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर देगा, एडमिट कार्ड दे देगा, रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का उसका एग्जामिनेशन फीस है। समझ गए? ठीक है, थैंक यू।